So Vivekanand का we are just starting the examination and you can see the difference, around 1.5 inch difference है. ये पैर इनका छोटा है, ये इनका नॉर्मल लिम्ब है. दिस इज द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब. इसमें इनको शॉर्टनिंग है, 2 बार सर्जरी हो चुका है, राइट. पहले फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था जिसमें स्क्रूज डाले गए थे बट इट फेल्ड, और उसके बाद जो सेकंड सर्जरी हुई 2013 में, right? अब से 9 साल पहले, उसमें बाइपोलर यानी कि इनका हाफ हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, एंड विच इज़ नॉट अ गुड इम्प्लांट फॉर दिस एज ग्रुप एंड इट फेल्ड. तो अब पेशेंट को शॉर्टनिंग है, पेन भी है, and after 1 or 2 kilometers, and he is limping badly, which is putting stress on his spine. दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जब एक लिम्ब में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ की जो मसल्स हैं उसमें वेस्टिंग होती है. और अगर मूवमेंट्स देखें, दिस इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली गुड मूवमेंट. इसको कितना बेंड कर सकते हैं? यस, गुड मूवमेंट, मूवमेंट्स अच्छी हैं, ऐसा कोई पेन भी नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम इज लिम्पिंग एंड शॉर्टनिंग, राइट? यस. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. ये विवेकानंद का हम पहली सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं. काफ़ी पुराना एक्सरे है इसमें, लेकिन आप 2-3 चीज़ें देख सकते हैं. एक कि हेड में एवियन हो गया है, हेड जो नॉर्मली ऐसे होता है वो हेड कोलैप्स होकर बहुत छोटा हो गया है. दूसरा, जो स्क्रूज हैं वो लूज़ हो गए हैं और पीछे की तरफ बैकआउट कर रहे हैं. तो ये 2 चीज़ें आप देख सकते हैं. तो यहीं से विवेकानंद को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. और अब हम देखते हैं सेकंड एक्सरे. अब इसको ना, ये है सेकंड सर्जरी के बाद का एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे कि बाइपोलर इनको कप डाला गया है, बाइपोलर हेमिआर्थ्रोप्लास्टी की गई है, जो कि इस एज में हम जनरली नहीं करते हैं. और इसमें भी आप देखेंगे कि ट्रोकेंटर बहुत ऊपर चला गया है. ये लगता है कि कुछ दिन चलने के बाद का एक्सरे है. जो इम्प्लांट यहाँ होना चाहिए था वो अंदर की तरफ सिंक कर गया है. तो शॉर्टनिंग इनकी यहीं से शुरू हो गई थी. ये है बहुत पुराना एक्सरे. और अब हम देखते हैं प्रेजेंट एक्सरे, विवेकानंद का प्रेजेंट एक्सरे. तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग है. जो ट्रोकेंटर है वो हेड से भी ऊपर निकल गया है. नॉर्मली आप देखेंगे जो हेड होता है वो ट्रोकेंटर से ऊपर होता है. ये नॉर्मली जब हम हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ट्रोकेंटर ऊपर चला गया है. इम्प्लांट एक तरह से लूज़ होकर अंदर चला गया है. और ये ट्रोकेंटर ऑलमोस्ट टच करता है, मूवमेंट्स भी कम हो जाती हैं. और जब ये 1-1.5 किलोमीटर चलते हैं तो इनको पेन शुरू हो जाता है. एंड दिस इज़ द कॉज फॉर शॉर्टनिंग. हमें ट्रोकेंटर को यहाँ लाना है, और जैसे इसको ऐसे करेंगे पेशेंट की लेंथ ठीक हो जाएगी. थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, उसको भी हम करेक्ट करेंगे. विवेकानंद का हम सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं. तो इसमें आप देखिए यहाँ तक इम्प्लांट पहले ही डला हुआ था, और उसकी वजह से ये इतना, आप बोन देख सकते हैं, बोन क्वालिटी बहुत पुअर है इस एरिया में. तो हम इस बोन को कंसीडर नहीं करते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बोन. तो हमें नेचुरली जो पहला इम्प्लांट है उससे कम 4 से 6 इंच लंबा इम्प्लांट डालना था, ताकि यहाँ पर जो स्क्रैच फिट है, जो होल्ड है, इसी के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं. साथ साथ हमें ये भी वायर भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बोन कई बार स्प्लिट हो जाता है. पहले से ही बोन के स्प्लिट होने से पहले ही वायर लगा देते हैं ताकि कोई आगे फ्रैक्चर ना हो. एंड इट इज़ अ वेरी वेल फिटिंग स्टेम. ओनली प्रॉब्लम वाज कि इनका जो इधर का बोन था ये काफ़ी सॉफ्ट थी. तो हमें 1 2 3 4 5 स्क्रू डालने पड़े ताकि ये होल्ड रहे, इनका स्टेबल रहे कप. बिकॉज पेशेंट का वेट भी अच्छा खासा है, तो इसीलिए हम अभी पूरा वेट भी नहीं डलवा रहे हैं. अभी हम 50% वेट बेयरिंग करा रहे हैं पेशेंट का. बट दिस इज़ वेरी गुड कंस्ट्रक्ट. और आगे आने वाले टाइम में कभी भी इनको दिक्कत नहीं आने वाली है. ट्रोकेंटर हम नीचे ले आए हैं, लेग लेंथ इक्वल हो गई है जैसा कि आप एग्जामिनेशन में देखेंगे. एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल. विवेकानंद का एग्जामिनेशन कर रहे हैं सर्जरी के 2 दिन के बाद. एंड यू कैन सी कि लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल हो गई. और काफ़ी मैसिव सर्जरी थी, तो इसलिए हमने ड्रेन भी रखा हुआ है, बिकॉज काफ़ी बड़ा यहाँ तक हमने काम किया इनका. इट वॉज ए लॉन्ग स्टेम दैट वी हैव यूज्ड. बेंड करो दोनों में. यस, दिस को भी. एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर, कि लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, नीज आर एट द सेम लेवल, राइट. यस. एंड ही इज़ नाउ वॉकिंग. लेकिन अभी हम पूरा वेट नहीं डाल रहे हैं इस पर, बिकॉज जो बोन है एसिटाबुलम की साइड, जो पेल्विस के साइड जो बोन है, दैट इज स्लाइटली सॉफ्टर. सो वी आर यूज स्क्रूज. सो वी विल वेट फॉर द एसिटाबुलम कप टू टेक प्रॉपर होल्ड. उसमें बोन थोड़ा इंटीग्रेट हो जाए, देन ओनली विल मेक हिम फुल वेट बेयरिंग. दैट विल टेक 6 to 8 weeks. सो इट वॉज ए चैलेंजिंग सर्जरी, बट वी वर एबल टू मैनेज इट, बिकॉज हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा था. और हमने जो इम्प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत थी, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल ऑन टेबल.